नाज़रीन, कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के ऊपर ये जाहिल नौजवान जो है एक मासूम के साथ गंदा काम करने लगा था, लेकिन मौके पर पकड़ा गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि नन्हे नन्हे मासूम जो है इन जैसे जाहिलों से नहीं बचें। इन्होंने इस जगह को भी नहीं छोड़ा कि ये आखिरी आरामगाह है मुसलमानों की, यहाँ पर ही हमने मट्टी होना है, यहाँ पर हमने जाना है। लेकिन ये वो जाहिल इंसान है, अनपढ़ इंसान है, ना इसने कुरान पढ़ा होगा, ना ये स्कूल गया होगा कभी। इसने सोचा इस नन्हे मासूम को मैं कब्रिस्तान ले जाऊं और अपने हवस का निशाना बना लूं, जो मुसलमानों की आखिरी आरामगाह है। यहाँ पर हमने दफन होना है, यहाँ पर हमने मट्टी होना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है। लेकिन खैर, कब्र के ऊपर लिटा कर बाकायदा उसके साथ गंदा काम करने लगा था, लेकिन मौके पर एक शहरी ने देखा इसको और उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। अपने अपने मासूम फूलों के ऊपर नज़र रखा करें, अकेले घर से बाहर मत जाने दिया करें। ये देहातों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस तरह के केस जो है, जो गांव एरिया है, जो देहात है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलते हैं। Ikan nggak ada tuh? Hah? Ikan nggak? Hah? Yang mistake tuh share kata tuh, देखा क्यों? तो कह रहे? नाज़रीन, कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र के ऊपर ये जाहिल नौजवान जो है एक मासूम के साथ गंदा काम करने लगा था, लेकिन मौके पर पकड़ा गया। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आप अंदाज़ा लगाएं कि नन्हे नन्हे मासूम जो है इन जैसे जाहिलों से नहीं बचें। इन्होंने इस जगह को भी नहीं छोड़ा कि ये आखिरी आरामगाह है मुसलमानों की, यहाँ पर ही हमने मट्टी होना है, यहाँ पर हमने जाना है। लेकिन ये वो जाहिल इंसान है, अनपढ़ इंसान है, ना इसने कुरान पढ़ा होगा, ना ये स्कूल गया होगा कभी। इसने सोचा इस नन्हे मासूम को मैं कब्रिस्तान ले जाऊं और अपने हवस का निशाना बना लूं। आप अंदाज़ा लगाएं इसके जहालत का। इसके माँ बाप का भी कसूर है। इसके माँ बाप का ये कसूर है कि इसने माँ बाप ने अपने बच्चे को क्या सिखाया है, इसको जाहिल बनाया है। इसको इतना जाहिल बना दिया, लोगों के जो नन्हे नन्हे मासूम हैं उनके साथ गंदा काम करेगा इन जगहों पर ले जाकर, जो मुसलमानों की आखिरी आरामगाह है। यहाँ पर हमने दफन होना है, यहाँ पर हमने मट्टी होना है, अल्लाह ताला को जवाब देना है। लेकिन खैर, कब्र के ऊपर लिटा कर बाकायदा उसके साथ गंदा काम करने लगा था, लेकिन मौके पर एक शहरी ने देखा इसको और उसने वीडियो बनाना शुरू कर दी। जैसे उस कब्र के ऊपर पहुंचा तो ये जो जाहिल नौजवान था एक मासूम को लेकर उसको हवस का निशाना बनाने लगा था, उसको मौके पर पकड़ लिया। और ये पूरे पंजाब में ऐसे हो रहा है। छोटे छोटे मासूम फूलों को जो है हवस का निशाना बनाया जाता है। अपने अपने मासूम फूलों के ऊपर नज़र रखा करें, अकेले घर से बाहर मत जाने दिया करें। ये देहातों में बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस तरह के केस जो है, जो गांव एरिया है, जो देहात है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चियों को भेज देते हैं स्कूल, अकेले वो आ रहे होते हैं, माँ बाप लापरवाह होते हैं, भूल जाते हैं कि बाहर भेड़िए भी घूम रहे हैं। वो ये भूल जाते हैं हमारे मासूम पढ़ने के लिए गए हुए हैं या बाहर दुकान पर सामान लेने के लिए गए हुए हैं। वो ये भूल क्यों जाते हैं कि बाहर इंसान की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, जो उनके बच्चों को, उनके मासूम फूलों को जो है वो हवस का निशाना भी बना सकते हैं। और इन जैसी जगहों पर, मतलब कि जो मुसलमानों की आखिरी आरामगाह है, वहाँ पर हम सब ने दफन होना है, मट्टी होना है, अल्लाह को जवाब देना है। लेकिन इन जैसे जाहिलों को कोई परवाह नहीं है, कोई फिक्र नहीं है।
کیونکہ نہ تو یہ کبھی اسکول گئے ہیں، نہ کبھی انہوں نے قرآن پڑھا ہے، اور یہی جو ہے جاہل اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں لوگوں کے بچوں کے ساتھ، پھول جیسے، ننھے جیسے، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہوس کا نشانہ بناتے ہیں، پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، یہ ویڈیو جو ہے پنجاب کے ایک علاقے کی ہے اور سوشل میڈیا پر اس ٹائم وائرل ہو رہی ہے کہ اپنے ننھے پھول جیسے معصوم بچوں پر جو ہے نظر رکھا کریں، باہر اکیلے مت جانے دیا کریں۔ حالات بہت خراب ہے اس ٹائم، یقین مانیں بہت زیادہ کیس آ رہے ہیں بدفعلی کے۔ پنجاب کے تھانوں سے ہم ایف آئی آریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، 377 کی سی سی ڈی بھی آ گئی ہے، سی سی ڈی بھی آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس طرح کے کیس نکل رہے ہیں۔ لیکن جب پکڑے جاتے ہیں پھر سی سی ڈی اپنا کام کرتی ہے، نو ڈاؤٹ کہ سی سی ڈی نہیں کر رہی، سی سی ڈی پھر اپنا کام کرتی ہے۔ جب اس طرح کی ویڈیو وائرل ہوتی ہے کوئی، تو اگلے دن یا 2-4 دن بعد ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں سی سی ڈی نے کوارٹر فرائی کر دیتے ہیں۔ لیکن خیر، اس سے پہلے اپنے پھول جیسے معصوم بچوں پر نظر رکھا کریں، گھر سے اکیلے مت جانے دیا کریں، کیونکہ انسان کے روپ میں باہر بھیڑیے گھوم رہے ہیں۔ اور یقین مانیں یہ ایک میسج بھی ہے ان ماں باپ کے لیے جو لاپرواہ ہو جاتے ہیں، جو بچے تو پیدا کر لیتے ہیں لیکن پھر بچوں پر نظر نہیں رکھتے کہ بچے باہر کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا ایکٹیویٹی ہے ان کی، کن کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کیا وہ باہر مطلب سیف بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ باہر بہت زیادہ ان جیسے انسان کے روپ میں بھیڑیے گھوم رہے ہیں جو بچوں کو ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو خیر ناظرین، یہ ویڈیو ایک سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو میں نے سوچا اس پر ولاگ کروں، اور ایک اچھا میسیج بھی ہے، اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ یہ ان ماں باپ تک پہنچے، اپنے بچوں پر نظر رکھے، اور اپنی رائے بھی ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔